दर्शक देख पा रहे हैं, इनको थोड़ा सा समझते हैं। तो विपिन जी, आप मुझे बताएं कि अभी जो एग्जिट पोल आए हैं और एग्जिट पोल से कितना हम डिस्कशन का वो निकालेंगे। मेरा अनुभव जो रहा है अभी तक, जितनी जिंदगी गुजरी इसमें पत्रकारिता में, उसमें कई एग्जिट पोल देखे, बड़े सटीक देखे, कई एग्जिट पोल देखे बिल्कुल ध्वस्त देखे। गिरते हैं तो एक साथ गिरते हैं, चढ़ते हैं तो एक साथ चढ़ते हैं। सुर समझना बड़ा मुश्किल होता है जनता का। फिर भी आपने कैसे एनालाइज किया अभी तक? कल से लगातार तमाम एग्जिट पोल चल रहे हैं और ज्यादातर एक सुर में ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बदलाव हो रहा है। नहीं, निश्चित बात है। देखिए, दोनों बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं कि एग्जिट पोल कोई एग्जैक्ट पोल नहीं होते, लेकिन साथ साथ अगर एग्जिट पोल और यहाँ पर अगर 5 या 6 एग्जिट पोल की जो एजेंसीज हैं वो अगर ये संकेत दे रही हैं कि यहाँ पर बदलाव होने जा रहा है, और देखिए बड़ा हैरानी की बात है कि कहने को 4 राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया हुई, लेकिन सारा ध्यान केंद्रित राइट फ्रॉम डे 1 वो पश्चिम बंगाल में रहा। सभी राज्यों की, केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी अहमियत है, इसको कोई नकार नहीं सकता, लेकिन क्योंकि बस यही उम्मीद करी जा रही थी कि एक बड़े दिलचस्प मुकाबला होगा, कांटे की टक्कर होगी। और कहने को पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो वाम दल, कांग्रेस भी मैदान में, लेकिन उसके बावजूद जो 2021 की स्थिति थी वही 2026 में दोहराई गई कि कांटे की टक्कर, आमने सामने कांग्रेस, भाजपा और टीएमसी, बाकी कोई दल मैदान में नहीं। और देखिए, यहाँ पर आप एग्जिट पोल की जब हम लोग बात करते हैं, आकलन करते हैं, तो एक होता है कि जो बॉडी लैंग्वेज या जो सबसे कद्दावर नेता है, चाहे टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी की बात करें, ममता दीदी की बात करें, उधर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तो हर एक अपने अपने दावे कर रहे थे। और स्थिति का जायजा कौन बेहतर लगा सकता है, जो वहां पर ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। और जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, वो नब्ज देखकर डॉक्टर समझ जाता है कि भाई क्या बीमारी है, और वो आप जब बताते हैं तो वो बिल्कुल उसको कोरिलेट हो जाता है। जरूरी बात है कि जब वहां पर जो चुनावी रैलियां होती थी, माननीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या ममता बनर्जी, तो वो भांप जाते थे कि मूड इस समय जनता का कहां है। और कोई ना कोई तो कारण होगा। जब गृह मंत्री पहले चरण के संपन्न होने के बाद दावा कर रहे थे 110, एक सिक्के का पहलू ये भी हो सकता है कि हर एक नेता दावे करता है अपना मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए जनता के बीच और बाकी अपने जो बाकी पॉलिटिकल एडवर्सरीज हैं। लेकिन बड़ी जरूरी बात जिसकी अभी तक चर्चा नहीं हुई, मैं टीवी चैनलों में, और कल से जब से एग्जिट पोल आए हैं, देखिए आज से 1 महीने की पहले की बात करें, बड़े कम लोग होंगे जो ये बात कर रहे थे। बात तो चल रही है, तो हर कोई अपने हौसले 7वें आसमान पर रखता है, आत्मविश्वास ऊपर होता है। भाजपा ने तो पहले भी 2021 में बोला था 200 दौरा शतर लगाएंगे, 100 भी पार नहीं कर पाए। लेकिन जरूरी बात है कि जब वर्तमान के दौर के 21वीं सदी के चाणक्य खुद मैदान में उतर गए और वहां पर डेरा जमा लिया, तो समीकरण बदल गए। क्योंकि आज से 1 महीने पहले जो माहौल था, तो इसका हम निष्कर्ष क्या निकालेंगे? निष्कर्ष ये निकालेंगे कि बीजेपी, जो विपक्ष भी इस बात को स्वीकार करती है कि बीजेपी वाले 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं। और वैसे भी नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, दे आर टफ टास्क मास्टर्स, दे डोंट हैव अ कैजुअल और अ कंप्लेसेंट एटीट्यूड। विपिन जी, एक ये बात आपकी सही है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी जो रही है वो सिर्फ इस चुनाव में नहीं, बहुत सारे चुनाव में, महाराष्ट्र में अपना मुख्यमंत्री, बिहार में अपना मुख्यमंत्री, तो बीजेपी की रणनीति को तो सभी लोग मानते हैं।